दोस्तों अभी समस्तीपुर जिले के विद्यापति प्रखंड अंतर्गत सोठगामा गांव में हूं और मैं एक वीडियो पहले भी आप सबों से साझा किया था। एक महिला कंचन जो यहां पे अभी मौजूद हैं, लेकिन पहले वीडियो में मैं आप सबों को इनके मायके में दिखाया था, लेकिन अभी ये ससुराल में है। और वही कंचन जी जिन्होंने पढ़ने के दौरान अपने ही शिक्षक से प्यार किए थे और उसके बाद कुछ दिनों तक ये अंतराल चला। उसके बाद वो प्यार शादी में बदल गया, विवाह में बदल गया, विवाह के पवित्र बंधन में बदल गया। और उन्होंने जिसने शादी किया था इनके साथ, उन्होंने वादा किया था, और वो एक शिक्षक है। जो शिक्षक बच्चे में संस्कार भरते हैं, जो बच्चे में ज्ञान भरते हैं, वही शिक्षक थे जिन्होंने इनसे शादी किया था। और शादी के समय, ये 7 फेरे के समय प्रतिज्ञा भी किए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा। लेकिन आज ये महिला यहां पे ससुराल में आके घर पे भी नहीं है, बगल के कुटिया में यहां पे अकेले भूखे प्यासे रहती हैं। भूखे प्यासे आज 4 दिनों से यहां पे रह रही है, बस न्याय की गुहार लगाते हुए यहां पे दिन रात भूखे प्यासे रहती हैं। लेकिन इनको सुनने वाले, इनको देखने वाले, इनको मदद करने वाले आज कोई नहीं है। और इस परिवार का लड़का जिसने शादी किया था, इनके ससुर जी जो लड़का के पिताजी हैं, वो लोग यहां से चले गए घर छोड़ के। घर में ताला लगा हुआ है और ये अपना घर छोड़ के बगल में इस कुटिया में रह रहे हैं। कंचन जी, यहाँ पे रहने का वजह क्या है? क्योंकि हम रहना चाहते हैं, वो लोग घर छोड़ के चले गए हैं ताला मार के, तो हमें जो गांव वाले आदमी थे वो सब यहाँ रख दिए हैं। क्या चाहते हैं आप यहाँ पे रह के? क्या चाहते हैं? हम न्याय मांगना चाहते हैं, हमको घर बसवा दें। कैसी न्याय चाहिए आपको? हमको घर में रहना है, यही न्याय मांगते हैं। तो यहाँ पे आपके घर वाले जो आपके ससुर जी हैं, जो आपके पति हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग यहाँ पे के लिए तैयार नहीं है? जी नहीं, उनका कहना है जो पहले पैसा मिले दहेज मांग रहे हैं। अच्छा, शादी से पहले भी दहेज मांगे थे? नहीं, शादी से पहले बाद मांग रहे हैं। आप दहेज मांगते हैं। और दोस्तों, इनकी और जो भी कहानी थी, वो कहानी मैं आप सबों से पिछले वीडियो में साझा किया था। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने अपने बारे में पूरी जानकारी दी है। कब शादी हुआ था, शादी के बाद क्या हुआ, ये घर पे क्यों नहीं रहती है, सब कुछ बताए थे। और इनके अनुसार जो ये कहे थे, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि ये वही लड़का जो लड़का शादी करके कुछ दिनों तक बाहर इनके साथ रहा, इनके मायके में, इनके घर पे रहा। और वहां पे जब वो बीमार पड़ा था तो इनके परिवार वाले उसका इलाज करवाए थे। तब तक वो लड़का ठीक था, तब तक इनके साथ रहता था, तब तक इनको साथ रखने के लिए तैयार था। लेकिन जब वो फिर ठीक हो गया और जब वो घर वापस आया तो मां पापा के कब्जे में वो आ गया। तब ये लड़की उनके लिए कोई नहीं। कंचन जी, ये मैं सब कह रहा हूं क्या? जी हाँ। जो इनका कहना था, मुझे याद है उस वीडियो में इन्होंने बताया था। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने कोर्ट में भी केस किया था, वहां से भी इन्हें डिग्री मिली। और उतना ही नहीं, मैं एक और जानकारी दे दूं, जब शादी हो गई थी, उस वक्त की बात है ये, जब शादी हुई थी तो वही लड़का जिन्होंने इनसे शादी किया था, जिसने प्यार किया था, उसने कहा था कि कोर्ट से भी पेपर बनवा लेते हैं ताकि बाद में हमारे माता पिता तुमको घर में ना रहने दें, ऐसी बात नहीं। ये सब कह रहा हूं, वही पेपर बनवाए। अब बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ये कहेंगे कि हो सकता है कंचन जी की ज्यादा गलती होगी। मैं मानता हूं कि कंचन जी की गलती है, मैं ये मानता हूं। और जितना उस लड़का का गलती है, उतना ही गलती इनका है। वो गलती तब तक था जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक माँ बाप को इनके प्यार के बारे में पता नहीं था कुछ भी, तब तक इन दोनों की गलती थी। लेकिन जब शादी हो गया, उसके बाद अब ये घर में क्यों नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? जब इन्हें कोर्ट से पेपर बना दिया गया उसी लड़की के द्वारा कि बाद में हमारे माँ पापा तुमको परेशान करेंगे, घर में नहीं रहने देंगे, इसके लिए पेपर बना लेते हैं, तो अब वो पेपर कहां चला गया? और वो पेपर जब है तो हमारा कानून क्या कर रहा है? प्रशासन, विद्यापति प्रशासन क्या कर रही है? ये 2-3 दिनों से यहाँ पे भूखे प्यासे रह रही है। 5 अरे वही 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में क्या अंतर है भाई साहब, है कि नहीं? तो जब इतना दिन हो गया यहाँ पे रह रही है, पेपर बना हुआ है, तो विद्यापति प्रशासन क्या कर रही है? हमारे देश का कानून क्या कर रही है? क्या न्याय मिल रहा है अभी तक? इनको क्या मिला है अभी तक न्याय? गलती तो था, जब प्यार किए थे तो गलती था। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा समस्त भाई बहनों से कि ये पल भर के प्यार में जो पल भर की खुशी होती है ना, उसका नतीजा क्या होता है? यहाँ पे एग्जाम्पल में कंचन जी मौजूद हैं, जो मैं पहले भी बताया था। तो ये नहीं होना चाहिए। एक परिवार का नहीं, दोनों परिवार आज नर्क बन चुका है। दोनों परिवार परेशान है, दोनों परिवार।
बस पल भर के प्यार में जो आनंद आ रहा था उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरी जिंदगी को खराब कर लिया। लेकिन अब गुहार लगाना मजबूरी है, हम भी गुहार लगाएंगे, क्योंकि यहां पे अब ये विवश है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे मीडिया बंधु आए हैं, उन्होंने भी रिपोर्टिंग किया है, लेकिन आज 4 दिन 5 दिन हो गया ये यहाँ पे भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये अगर वो लोग रखने के लिए नहीं तैयार होंगे तो आप कितने दिनों तक ऐसे रह पाएंगे? जब तक हम रहें, ऐसे भूखे प्यासे ऐसे लेकिन कैसे जाएंगे रहेंगे? नहीं। भूखे प्यासे कैसे रहेंगे यहाँ पे? जैसे रहना चाहिए वैसे रहेंगे। पति को पाने के लिए भूखा जितना दिन रहना पड़ेगा हम रहेंगे। मैं ज्यादा क्या पूछूं, मैं सब कुछ पूछा था इनसे और इन्होंने भी अफसोस जताया कि मैंने गलती किया, लेकिन अब उस गलती का सजा मिल गया। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्यापति प्रशासन से कि अब इस तरह की लापरवाही शोभा नहीं देती है कि आप गलत कर रहे हैं। अब प्रशासन यहाँ पे आई भी है क्या? हाँ, लेकिन 2 लेडीज आई ना, 2-3 क्या बोले वो? पहले वो बोले कि घर में रखवाने के लिए, तो सब गांव वाला जितने थोड़ा जोर से बोलेंगे। गांव वाले जितने थे वो सब बोले कि ठीक है लड़की रहेगी। ताला टूटने वाला भी था, एक लेडीज मेरे खिलाफ आवाज उठाई थी। अच्छा, आपके खिलाफ? जी हाँ। अच्छा। वो बोले थे कि कैसे रहेगी, नाबालिग में शादी की थी। अच्छा, कौन कौन वो लेडीज कौन है? सीटी कुमारी, उनकी हस्बैंड का नाम है श्याम कुमार। अच्छा, वो आपके खिलाफ बोल रही थी कि मैं यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, कैसे रहेगी ये? हाँ। अच्छा, और गांव वाले लोग क्या कहते हैं? बोले थे जी रहेगी लड़की। अच्छा। जहाँ तक कि पेपर ऊपर पे साइन भी किए थे। अच्छा, और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग भी आए हैं कि आपसे मिलने के लिए? जी हाँ। अच्छा, वो लोग क्या बताए? वो लोग भी कहते हैं जो घर में रहेगी। यही मामला है। अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, मैं आरोप किसी पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज है। जो भी यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं जो इनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं रहेगी। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस आधार से आप कह रहे हैं कि नहीं रहेगी? भाई शादी हुआ है, विवाह हुआ है, उसके बाद पेपर बना है, तो आप किस आधार पे कहते हैं कि यहाँ पे वो नहीं रहेगी? आपको पता नहीं है आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, और जब ये लाचारी आपके परिवार वालों के साथ होगा तो फिर क्या होगा? उस समय आपको कैसा लगेगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये नहीं होना चाहिए। अब मदद की जरूरत है, क्योंकि शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, पेपर बन चुका है, वो लड़का इनके साथ रह चुका है, जो कि इनके पास फोटो भी है, पूरी अवस्था का फोटो है इनके पास, जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखाया था। आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो अब ये यहां नहीं रहेगी, ऐसे कहने वालों की ये भूल है, और इसका बस एक ही कारण है कि यहाँ के प्रशासन की लापरवाही। और कुछ भी अगर इनके साथ होता है तो मैं ये भी कह देना चाहता हूं, यहाँ पे ये 4 दिनों 5 दिनों से भूखे प्यासे हैं, अगर कुछ भी इनके साथ होता है तो इसके जिम्मेवार यहाँ के जो वो 2-4 लोग हैं जो लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं, लड़का को भरोसा दिलाते हैं कि यह नहीं रहेगी और जहां तक हो पाएगा मैं मदद करूंगा, वो सभी लोग इसके जिम्मेवार होंगे। मैं ये कह के जा रहा हूं यहां से। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि जो सत्य है, जो सही है, अब वो जायज जो कुछ भी है वो लागू हो। यहां पे रहेगी, इसका घर है, इसका परिवार है। कंचन जी, मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा, अभी मैं बात किया था महिला हेल्पलाइन से, मैं फिर से संपर्क करूंगा और आप आराम से यहां पे रहिए। मैं संपर्क करूंगा विद्यापति प्रशासन से भी, लेकिन आपको यहाँ से जाना नहीं है। जी नहीं, हम ठीक कहीं भी है, नहीं जाएंगे। आपको यहीं पे रहना है, समझ गए? हम भी बोल के गए, सही बात है, नहीं जाएगा, आपका नाम क्या हुआ? अच्छा बात है ना, समझ, हमको नाम हो गया समझ में, राजीव कुमार। अच्छा, कहाँ घर कहाँ हुआ? नहीं, इधरे हो गया, साइड में सदगमा है ना, समझ में, डेरा है साइड में है, तो उधरे घर हो गया। तो माने पहले तो पंचायती ज्यादा हो गया था, तो उसमें क्या हुआ? मैं एक चीज और बता दूं, इस मैटर को लेके कई बार पंचायत भी हुई है यहाँ पे। हाँ, वही, हाँ, कई बार पंचायत हुई है, लेकिन पंचायत होने का क्या मतलब होता है? नहीं मान रखी तो वही तो एक चीज सबसे बहुत बड़ा चीज जो है, अब दहेज की मांग जो की जा रही है वो क्यों किया जा रहा है? चलिए माने 5 अच्छा, आपके घर वाले दहेज देने के लिए भी पहले तैयार थे क्या? नहीं, पहले समाज लोग जो बोले ना पैसा देने के लिए पंचायत में, तो तैयार हो गए। अच्छा, उस समय क्या बोला ये लोग? ये लोग बोले कि पैसा देने के लिए 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख। तो हमारे पापा को उतना पैसा नहीं था, तो बोले हम नहीं देंगे। तो फिर गांव वाला जो थे समाज दबाव बनाए, जो बेटी वाले हैं बीजी, थोड़ा बहुत भी मैनेज हो जाएगा, तो 2.5 लाख रुपया पापा लेके आए थे, तो नहीं लिए, बोले 5 लाख रुपया लेंगे। अच्छा, और एगो गाड़ी लेंगे, सभी 5 लाख और एक गाड़ी लेंगे। चले मान के चले, गरीब आदमी है, कोई सक्सेस नहीं देने में करेगा, 2 बहन है तो नहीं, क्यों देगा? मैं पूछता हूँ क्यों देगा?
का दहेज? हाँ भाई ना, अगर दहेज लेना था तो फिर शादी क्यों किया बिना दहेज लिए हुए में? क्यों प्यार किया? क्यों प्रलोभन दिया? ऐसा बात पहले फरिया के शादी करता तो अच्छा तो का मेरे है कि करता। ना है कि ये बोलता था हम ना एक मान के दहेज चले नहीं लेंगे। क्या बोलता था पहले? दहेज नहीं लेंगे, दहेज लेना गुनाह है। टीचर और अब उसको दहेज चाहिए, उसको बुलेट चाहिए और 5 लाख रुपया चाहिए। भाई साहब आपका नाम क्या हो? डॉक्टर अभी कुमार राय आपका घर यहीं पे है? जी बगल में है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग कि यहाँ पे रहे या नहीं रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं इनका न्याय हो जाए 100%। लड़की का रहना उचित बनता है। अच्छा, उचित बनता है कि नहीं बनता बिल्कुल है? उचित बनता है। हाँ, जो समाज के नाते ये जितना समाज है सब बोलता है कि लड़की में हाँ, कोई थोड़ा बहुत गलती है, लेकिन गलती का एहसास हो गया है लड़की का। लड़की अरे लड़की का इतना ही गलती है ना कि जिस तरह उन्होंने प्यार किया, उस लड़का ने प्यार किया, ये भी उसको मना नहीं कि ये नहीं प्यार प्रसंग किया। में मान लिया दोनों का गलती होता है, 19-20 ना, लड़का का भी गलती होता है, लड़की का भी गलती होता है। लड़का भी तैयार था इसलिए तब ना शादी किया, शिक्षक होकर उसके बाद भी गलत किया। मान के चलो शुरू में सही अपना था, छात्र अभी के साथ। थोड़ा अति हो इसलिए हम लोग गया। चाहते हैं कि लड़की रह जाए, अपना रहे, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्यापति प्रशासन से कि ये नहीं होना चाहिए और ये अभी 5 दिनों से 4 दिनों से यहाँ पे है और ऐसे ये नहीं रह सकती है क्योंकि इसका घर है यहाँ पे और घर में रहने का हर व्यक्ति का अधिकार होता है और यहाँ पे अधिकार है इनका रहने का। और मैं एक चीज फिर से बता दूं, जो 2-4 लोग यहाँ पे इनको प्रताड़ित कर रहे हैं ना, जो इनको रहने देने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सब 4-5 अपवाद में न हुआ। वही चीज है ना? मान लीजिए कि जितो ले रहा उसको सोचना चाहिए था कि अब यहाँ पे इसका घर है तो ये जाएगी कहाँ, जी, है कि नहीं? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ये नहीं होना चाहिए। मुखिया सरपंच सब इन्हीं के पक्ष में है। हाँ, बिल्कुल, दो-चार क्यों गो नहीं, ऐसा क्यों नहीं, अपवाद पक्ष में में होना है, चाहिए। 2-4 गो जो अपवाद में है बुर्बक सब, वो अपना लड़का के पीछे बक रहा है। बस इतना सा निवेदन है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय